नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला। मैं अभी सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से एक बहुत बड़ा टॉपिक करप्शन को लेके देख रहा हूँ, दादा सरली फ्रंटियर हाईवे को लेके, जिसमें हमने देखा है कि सोशल एक्टिविस्ट सोल दुदुम कितना अच्छा काम किया और उनका अच्छा काम को लेके सोशल मीडिया पे पहले तो बहुत सारे लोग तरह तरह का नेगेटिव कमेंट भी किए हैं, उनका मनोबल को गिराने का कोशिश भी किए हैं, लेकिन वो उस पर कमज़ोर नहीं हुए और उन्होंने जिस प्रकार से काम किया वो केवल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बल्कि अरुणाचल के लिए एक अच्छा सबक दे दिया है। उन्होंने ये चीज़ को कर दिखाया कि अगर इंसान के अंदर में वो हुनर है, वो चीज़ को करना चाहे, वो दृढ़ निश्चय के साथ में अगर काम करना चाहे तो वो किसी भी हद तक जाकर काम को सक्सेस या सफल करवा सकता है। और सोल दुदुम ने जो काम किया उसके लिए जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। और उनके साथ साथ में जिस प्रकार से सेपा के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनका मनोबल को बढ़ाया, उसका भी तारीफ करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर ये भी देखा जाए तो सरकार के मुंह पे एक ऐसा बड़ा तमाचा भी मारा गया है ऑन द स्पॉट में, उनके कुछ करप्ट ऑफिसर को एक्सपोज करके, जिसके बारे में सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर राज्य का युवा इस प्रकार से सड़क पे निकलेगा और राज्य का युवा इस प्रकार से जागरूक हो जाएगा तो इस प्रकार से करप्शन वाले बहुत सारे ऑफिसर जो है उनका पर्दाफाश होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा करप्शन ये कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ में आए दिन ऐसे करप्शन होते रहते हैं। आप यहाँ में जिस प्रकार भी जिधर भी जाएंगे उधर भी ऐसे लादा सरली जैसे पता नहीं कितने हाईवे होंगे, कितने सारे हाईवे हैं जहाँ में दिन रात करप्शन चलते रहते हैं। यहाँ में अगर हमने देखा है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो अभी प्रेजेंट टाइम में डीसी और उसके बाद में जो डीआरएसओ हैं, इन दोनों लोगों का मिली भगत ही अकेला नहीं होगा। हमें ऐसा भी लगता है कि ऊपर के भी लोग भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि ऊपर का कोई भी आदमी, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी अभी भी एक बार भी इनके ऊपर में एक्शन लेने के लिए कोई भी चीज को जारी नहीं कर रहा है। अब उन्होंने दूसरे राज्यों में होने सब तक इनके ऊपर एक्शन हो गया होता और ये लोग शायद अब तक सस्पेंड होकर जेल भी हो चुके होते, लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं। यहाँ में उल्टा ऐसे हुआ है कि जब शुरुआत में सोल दुदुम लोग मेहनत किए और उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ में करप्शन हो रहा है तो डिपार्टमेंट वाले लोग उनकी बात मानने से साफ साफ मना कर रहे थे। इवन वो डीआरएसओ भी मजाक बना रहे थे कि तो बेसलेस है, लेकिन अभी बेसलेस तो ऐसा हुआ है, ऐसा बेसलेस वाला हुआ है कि उनके मुंह से बोलते नहीं बन रहा है और शर्म से लाल पीले होकर इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर छिप रहे हैं। छिपने का अगर जब आप ऐसे काम करोगे तो आपको छिपना ही पड़ेगा। और ये मैं जो आपको बताया हूं ना कि ये अरुणाचल में इकलौता ये करप्शन नहीं है, अभी ऐसे पता नहीं कितने तमाम अनगिनत और भी हाईवे हैं जहां में बहुत बहुत बड़े बड़े करप्शन हुए हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको कुछ एक दो का नाम बता देता हूँ। दापो में भी सेम इस प्रकार से हाईवे में करप्शन हुआ है। मैं चुका कोई अछूता नहीं है, सिवमी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, सेम हाईवे में हुआ है और उसके बाद में अन्य अन्य डिपार्टमेंट में भी हुआ है। लेकिन उसके बाद वो लोग भी आवाज उठाए थे, हालांकि आवाज इतना शायद ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ऊपर के लोग जब मिले होते हैं तो ऊपर तक आवाज सुनने से भी लोग अनसुना कर देते हैं। वहां पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है। सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग भी पब्लिक डोमेन में लाएंगे कि वहां में भी कैसे डीआरएसओ जो है अपने अपने जान पहचान के लोगों के नाम पे फर्जी फर्जी बिल बना के करप्शन किया हुआ है। और सेम हाल दापोरिजो में भी है। दापोरिजो का कुछ सबूत मेरे पास में है, हम कुछ और इकट्ठा कर रहे हैं कि जहां में 30% 40% कमीशन ले लेके वो लोग उसको जो है फर्जी फर्जी बिल बना के खाए हुए हैं। हालांकि फर्जी बिल बना के खाए, इसमें केवल गलती केवल डिपार्टमेंट का नहीं है, कुछ वो तमाम लोग का भी गलती है जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, करप्शन को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं और बाद में वही लोग सोशल मीडिया पे कमेंट लिखते हैं कि करप्शन हो गया, करप्शन हो गया। तो करप्शन कोई एक इंसान नहीं करता, करप्शन करने में यहाँ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है जो करप्शन में पार्ट बने हुए, जिन लोगों ने इसका गलत तरीके से पैसा को लिया हुआ है। वो पैसा शायद अगर हाईवे में लग जाता तो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास में ऐसा कभी भी सड़क या कभी भी ऐसा हाईवे नहीं बन सकता था जो माननीय मंत्री या जो माननीय प्रधानमंत्री या जो भी एक्सवाइजेड मिनिस्टर हो, जिन लोगों ने मेहनत करके एक सपना सोचा है कि शायद अरुणाचल को डेवलप किया जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि करप्शन ऐसे होगा कि वहां में 2-3 बड़े बड़े ऐसे करप्ट ऑफिसर बैठे हैं। आप सोचिए ना, हम तो बहुत शौक हो गए कि जब हमने देखा कि एक वहां में डीसी जो आईएएस करके आया हुआ है वो भी इस प्रकार से इतना बड़ा करप्शन कर सकता है क्या, क्योंकि हम चीज को उम्मीद नहीं किए थे कि शायद वो बाहर से आया हुआ ऑफिसर इतना करप्ट तो नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम देख के हम खुद शौक, अरे ये लोग तो पूरा मिलकर रातों रात पूरा करोड़पति बनने के लिए लग रहा है इन्होंने यूपीएससी करके आया हुआ है। और दूसरी तरफ डीआरएसओ को देखा जा रहा था, डीआरएसओ का तो मुंह ऐसे लाल पीला होकर बैठा पड़ा है कि क्या बोले। ये लोग एक दिन में बिना मेहनत का रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में करप्शन कर लेते हैं। और अभी मैं जस्ट न्यूज आपको इसलिए बता रहा हूं, बना के बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा, कि केवल
ये अभी आपका जो इशू है केवल खत्म नहीं हुआ, अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट का भी करप्शन को जो पब्लिक डोमेन में लेके आया जाए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत तारीफ वाला है। और सेप्पा के बारे में भले लोग निगेटिव या जो भी चीज को कमेंट करते रहते हैं, हमेशा ट्रोल करते हो, लेकिन जो काम उन्होंने किया, उन्होंने उदाहरण सेट कर दिया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया, वहां में जो भी यूनियन लोग साथ में देके किए हैं कि अगर उसके बारे में करप्ट ऑफिसर के खिलाफ में आवाज उठाया जाए तो न्याय मिलता है। हालांकि अभी हमें पूरी तरीके से उम्मीद नहीं है कि न्याय कैसे मिलेगा। ये तो जस्ट अभी नाम एक्सपोज हुआ है और पब्लिक डोमेन में आए हैं, लेकिन अभी देखना इसमें कि सरकार किस प्रकार से उनके ऊपर एक्शन लेता है। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, जबकि हम जैसे बार बार बोल रहे हैं, अब उन दूसरे राज्यों में होने से अब तक इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती है, इनके ऊपर जांच एजेंसियां जो भी हैं लग चुकी होती है और इनको कहीं ना कहीं अब सलाखों के पीछे डाल दिए होते। लेकिन यहां में ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन हमें अभी भी पूरा उम्मीद है, हमें अभी भी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और उनके लोगों के ऊपर में पूरा उम्मीद है कि वो लोग जो है इसमें कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट पॉजिटिव और लेके आएंगे। और वो लोग जिस प्रकार से अभी मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो अरुणाचल प्रदेश में और भी जहां जहां कुछ करप्ट ऑफिसर लोग हैं उनके लिए भी एक सबक बन जाएगा। वो लोग भी भविष्य में इस प्रकार से करप्शन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मैं जस्ट न्यूज को सोशल मीडिया पे देखा और हमने सोचा कि एक बार इसके बारे में क्यों ना बनाया जाए, और मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बार स्पॉट पे जाऊं और लोगों से बातचीत करूं और प्रॉपर डिटेल के साथ में आऊं कि देखूं किस प्रकार से और भी ज्यादा करप्शन हुआ है। और मैं अगला मेरा जो विजिट है, मैं दापोरिजो में भी जाके वहां पे भी जो कुछ इशू है ये करप्शन वाला, उसको भी मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। कुछ सबूत मेरे हाथ में लगे हैं, कुछ और भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी है, लोहित में भी है, और मैचुका भी इसमें कोई अछूता नहीं है। मैचुका में तो बहुत ज्यादा करप्शन है, अन्य अन्य डिपार्टमेंट में कह सैकड़ों करोड़ से ज्यादा का करप्शन है। और फिर आपको बार बार बोलूंगा, इसमें केवल जस्ट आपको लग रहा होगा कि 2-4 ऑफिसर ही किए हैं, तो 2-4 ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऊपर की बड़ी मछली इसमें मिली हुई है। अगर ऊपर का कोई बड़ी मछली नहीं मिलेगी तो इनका इतना हिम्मत नहीं है कि ये लोग सैकड़ों करोड़ ऐसे डकार जाएं। ये अकेले इतना नहीं खा पाए होंगे। इसमें जब तक ऊपर वाले लोग, इनके बड़े बड़े महाशय, क्योंकि हमने सुना है कि इसमें से कुछ ऑफिसर लोग बोलते थे कि उनका फैमिली के लोग सीएम और उनके साथ में उठना बैठना, ऐसा भी सुनता रहते थे हम लोग। तो हो सकता है, इसका आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो लोग का इतना बड़ा उठना बैठना होगा तो बस सोशल मीडिया तक ये इशू रह जाएगा और सोशल मीडिया तक ही वो लोग एक्सपोज होंगे, हकीकत में एक्सपोज नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम अभी भी बार बार, और हम तो शुरू से तारीफ करते हैं सोलदुदुम का और उनके पूरे टीम का, जिस प्रकार से वो सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं उसके लिए तारीफ करना चाहिए। और जो भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश के हित के लिए या देश के हित के लिए आवाज उठा रहा है उसका तारीफ करना चाहिए, चाहे वो एक मीडिया हो, चाहे वो एक सोशल एक्टिविस्ट हो या एक आम इंसान क्यों ना हो। अगर वो राज्य के लिए, अपना देश के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसका तारीफ, उसका मनोबल को बढ़ाने का जिम्मेदारी हम सबका होता है। लेकिन हम आप लोग से अभी भी उम्मीद करेंगे और अनुरोध भी करेंगे कि आप लोग जस्ट इसको फेसबुक तक ही सीमित मत रखिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसके बारे में आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और ऐसे सोलदुदुम जैसे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो राज्य के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनकी आवाज बनिए। और तमाम यूनियन, आप जो यूनियन उनका आप सपोर्ट कीजिए, उनको भी करप्शन जहां में हो रहा है वहां उस सच्चाई से रूबरू कराइए। अगर वो लोग इस प्रकार से काम करेंगे तो आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश करप्शन मुक्त हो जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। यहाँ के युवा अगर चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनके पास वो क्षमता है हर प्रकार से, चाहे साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से भी निपटना होता है और ये निपट सकते हैं और निपट लेंगे। ये जो उदाहरण सेट किया है, ये हमको शुरू में हमको भी उम्मीद नहीं था कि शायद ऐसे कभी हो सकेगा होगा, ये लोग इस नतीजा तक पहुंच जाएंगे होंगे। लेकिन हम देखे, अरे ये तो जो ऑन द स्पॉट में ऑफिसर को एक्सपोज कर रहे हैं, इसको देख के मेरा भी मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ गया कि नहीं, अगर युवा यहाँ का जागरूक हो जाएगा और अच्छा काम करेगा तो बहुत सारे जो अन्य अन्य डिपार्टमेंट के करप्शन है वो भी एक्सपोज होते रहेंगे। हालांकि आज मेरा वीडियो बनाने का जस्ट थोड़ा सा ये मकसद था कि मैं अभी दापो, लोहित, सियूमी और ये आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी जो करप्शन है उसको बारे में भी रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द सेप्पा में जो अभी फ्रंटियर हाईवे का करप्शन हुआ है इसके बारे में भी जो है मैं कुछ जाके वहां पे फील्ड पे रिपोर्टिंग करूं। और मैं अभी बाकी जो और डिपार्टमेंट वाले लोग हैं इस टॉपिक में उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे करप्शन हुआ, अब तक उनका क्या कुछ एक्शन हो रहा है। क्योंकि पब्लिक का जो काम था, पब्लिक का काम था कि उसको फील्ड पे लेके आना, फील्ड पे उन्होंने लाके पूरा एक्सपोज करा दिया है। अब बस ये इतना बाकी रह गया है कि किस प्रकार से सरकार उनके ऊपर एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया और
ऐसे आप जितने भी सोशल एक्टिविस्ट आप उनका मनोबल बढ़ाते रहिए और वो लोग आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है और हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि आप ये दोनों ऑफिसर के ऊपर जितना कड़ा से कड़ा एक्शन है आप उतना कड़ा से कड़ा एक्शन लेके एक ऐसा वो इतिहास बना दीजिए कि जिससे भविष्य में जो भी दूसरा ऑफिसर आए तो वो करप्शन करने के बारे में इस प्रकार से नहीं सोचें। ये लोग सर आपके अधिकार का, आपके हक का पैसा ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं कि जिसके बारे में अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इस प्रकार से ऑफिसर का मनोबल बढ़ेगा और वो ऐसे ही करप्शन करते जाएंगे। और आपके एरिया में भी अगर कुछ करप्शन दिखाई दे रहा है तो आप हमके जो है फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए आप हमको मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपके उम्मीद के मुताबिक रिपोर्टिंग करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम फील्ड पे उतरेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हम लोग जरूर न्यूज लेके आ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना दिन